वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये हमारा थोड़ा सा कंटिन्यूशन ही रहेगा लास्ट वीडियो का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से रिलेटेड टू रिलेशंस। बिकॉज रिलेशनशिप हम लोगों की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। जो शादीशुदा हैं वो मैरिड लाइफ और आफ्टर मैरिज के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रहेगी। जो मैरिड नहीं हैं वो मैरिज के बारे में या तो फिर अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और आजकल तो जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस लोगों के मैरिड लाइफ या तो फिर रिलेशनशिप्स के ऊपर ही आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से प्लैनेट हाउसेस क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो इंडिकेट करता है क्या चीज़ हमारी लाइफ में कैसे बेटर हो सकती है, राइट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी इसके बारे में कि कैसे हम देख सकते हैं कि किसी की लव मैरिज पॉसिबल है या नहीं है, या रिलेशनशिप है बट लव मैरिज नहीं है, इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें इस वीडियो से पहले एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप ज़रूर देखें। इसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो इस वीडियो का कंटिन्यूशन होगा, जहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा अबाउट ब्रेक इन द रिलेशनशिप्स और द टॉपिक विच इज़ नॉट गुड बट येस वी हैव टू टॉक अबाउट इट, अबाउट डिवोर्स, कि किन किन चार्ट्स में हमें डिवोर्स दिख सकता है या सेकंड मैरिज के ऑप्शन हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों के क्वेश्चन इसके भी ऊपर होते हैं। बट जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पर रिलेशनशिप्स में हमें दिखता है कि किसी किसी की लाइफ में हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप है और वो ही शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है। किसी के में मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं बट फिर भी लव मैरिज नहीं होती, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, काफ़ी कौन से प्लैनेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेजरली हमें पता है प्लैनेट ऑफ रोमांस क्या है, कौन सा है। प्लैनेट ऑफ रोमांस है वीनस, राइट, जो कि यहाँ बैठा हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्लैनेट ऑफ रोमांस वीनस या प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप इज सिटिंग इन दी 9th हाउस इन दी 12th साइन पाइसेस। यहाँ पर ये एक्सल्टेड है, राइट। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है और जो मैंने ऑब्जर्व करा है मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स ट्रू। अब लोगों को क्या लगता है कि अगर वीनस एक्सल्टेड है तो इसका मतलब ये है कि इनका तो लाइफ रिलेशनशिप या रोमांस वाली बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा इनकी लाइफ में, इनकी लव मैरिज भी होगी। ऐसा नहीं, बल्कि मैं बोलता हूँ ये इसका उल्टा है। वो कैसे है वो भी आप देखो कि अगर आप देखना किसी के भी चार्ट में अगर वीनस 12th साइन में बैठा है यानी कि पाइसेस में बैठा है, एक्सल्टेड है, डेफिनेटली उस पर्सन के इधर मेल और फीमेल मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे, मतलब मल्टीपल ब्रेकअप्स होंगे। अब आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, मल्टीपल रिलेशनशिप का मतलब क्या, मल्टीपल ब्रेकअप्स होंगे। एक रिलेशनशिप होगा, उसके बाद वो टूटेगा, दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, एटलीस्ट दो तीन तो होंगे जितना मैंने ऑब्जर्व करा है अब तक का। और ये मैक्सिमम चार्ट्स में मैंने यही देखा है कि कहीं भी वीनस आपको एक्सल्टेड दिख जाए, आप बिना देखे कुछ बिना पूछे उस आदमी से पूछ सकते हो कि क्या आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं या रह चुके हैं, तो वो आंसर यस ही होगा। 90% तो मैंने देखा, ये 90 से ज़्यादा भी समझ लो आप, ठीक। अब एक और चीज़ आती है कि क्या इन लोगों की लव मैरिज होगी या नहीं होगी, वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, वो हमने लास्ट वीडियो में बात करी। बट सिर्फ 12th साइन में वीनस बैठने से लव मैरिज इंडिकेट नहीं होती, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं रिलेशनशिप को लेके, एक के बाद एक, और लव मैरिज के चांस भी कम होते हैं। बट अगेन उसके लिए हम ब्लैक एंड वाइट बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम और भी चीज़ें देखेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं लव मैरिज के लिए। हाँ, एक चीज़ है जिनके वीनस जो है वो एक्सल्टेड होगा, पाइसेस में होगा, ऑपोजिट सेक्स के लिए वो अट्रैक्टिव होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑपोजिट सेक्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो फेमस रहेंगे ऑपोजिट सेक्स में। मतलब कि अगर कोई लड़का है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में काफ़ी सारी लड़कियाँ आएंगी, मतलब रिलेशनशिप होंगे और लड़कियों के बीच में ही विल बी वेरी पॉपुलर। वाइस वर्सा, अगर किसी लड़की का वीनस जो है वो पाइसेस में है, एक्सल्टेड है, तो वो लड़की डेफिनेटली पीपल उसकी तरफ दे गेट अट्रैक्टेड। आई एम नॉट टॉकिंग कि वो देखने में सुंदर होगा या नहीं होगा, या स्मार्ट होगा या लड़की सुंदर होगी या नहीं होगी, इस चीज़ से इसका कोई कंसर्न नहीं, हो भी सकता है नहीं भी,
बट वीनस अगर पाइसेस में है तो डेफिनेटली यू विल बी मोर पॉपुलर इन दी ऑपोजिट सेक्स, ठीक, आप पॉपुलर बहुत रहेंगे, इसीलिए आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी होते हैं। एक प्रिंसिपल तो ये हो गया जहाँ पे हमने बात कर ली कि वीनस अगर 12th साइन यानी कि पाइसेस में बैठा है। अब एक चीज़ और होती है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर केतु वैसे तो किसी और प्लैनेट के साथ भी बैठा हो तो भी यूजुअली यही चीज़ रहती है, बट अगर अकेला हो केतु 7th हाउस में तो भी देयर इज़ अ बिग चांस, मोर देन 90%, कि लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स यानी कि 1-2 रिलेशनशिप या 1-2 ब्रेकअप तो होंगे ही होंगे। केतु 7th हाउस में बैठ के आपको, ये मैंने तब भी बात की थी जब मैंने अपना केतु का, राहु और केतु की सीरीज़ का हम वीडियो बना रहे थे, जब हमने केतु इन 7th हाउस बनाया बात करी थी, तब भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि केतु जब 7th हाउस में आ जाता है तो वो मल्टीपल ब्रेकअप्स देता है, यानी कि मल्टीपल रिलेशनशिप देगा अगर ब्रेकअप देगा तो, ठीक है। और अब फिर वही बात है, लव मैरिज के लिए हम और चीज़ें चेक करेंगे, बट यूजुअली अगर केतु 7th हाउस में है तो मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा, बट हाँ 40-50% टाइम्स लव मैरिज नहीं होती, क्योंकि आदमी थोड़ा सा डिटैच हो जाता है जब केतु 7th हाउस में बैठ जाता है, ठीक। तो केतु 7th हाउस में है, डजंट मैटर व्हाट साइन इट इज़ इन। मैंने तो साइन की चीज़ें उतनी चेक नहीं करी हैं, आप लोग अगर इसको और रिसर्च करना चाहो तो चेक कर सकते हो। मैंने सिर्फ चेक करा है केतु अगर 7th हाउस में होता है तो डेफिनेटली मल्टीपल ब्रेकअप्स या मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं। सिमिलरली वीनस सिटिंग इन एनी हाउस, ज़्यादातर आप लोगों के, ये जिसका भी वीनस पाइसेस में होगा इन एनी हाउस, वहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल, ठीक। अब एक और चीज़ आती है, अगर आपको वीनस केतु के साथ, ये 7th हाउस में नहीं है, वीनस, इफ़ वीनस इज सिटिंग विद केतु, ठीक है, इन एनी हाउस, और अगर स्पेशली वो 12th हाउस या आपका 6th हाउस या आपका 8th हाउस में है तो फिर और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो जाती है। बट अगर वीनस और केतु एक साथ हैं तो भी मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि वीनस और केतु एक साथ बैठ के, केतु डिटैच करता है चीज़ों से, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप, तो इट गोज़ अगेन द सेम थिंग व्हाट केतु इंडिकेट्स इन 7th हाउस। वही चीज़ आ जाती है आपकी कि वीनस अगर केतु के साथ बैठ जाता है या केतु वीनस के साथ बैठ जाता है तो भी मल्टीपल ब्रेकअप्स या मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक। ये आ गई आपकी तीसरी कंडीशन, ओके। अब एक और कंडीशन और लास्ट जो कि मैंने ज़्यादातर देखी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर वीनस और मार्स अगर ये एक साथ बैठते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि लव मैरिज के योग बनते हैं अगर ये कंजंक्शन में होते हैं। और वो मैंने आपको उसमें लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि ये क्लोज कंजंक्शन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि वीनस तो बैठा है 2 डिग्री का और मार्स बैठा है 25 डिग्री का, नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 डिग्री तक जा सकता है 4 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 डिग्री तक रहता है। क्लोज कंजंक्शन है, टाइट कंजंक्शन है, तो लव मैरिज पॉसिबल होती है। बट अगेन अब इसमें भी एक चीज़ आ जाती है कि कहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आपका 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनता है, 6th में बनता है, 8th में बनता है, ठीक है, 3rd में बनता है, इनफैक्ट कहीं जगह मैंने 2nd में भी देखा है, अगर आपके इन हाउसेज में ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो चांसेस यही है कि रिलेशनशिप तो होगा बट वो लव मैरिज में नहीं जाएगा, ब्रेकअप्स होंगे। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्टीपल ब्रेकअप्स होंगे, राइट, वो कंडीशंस दूसरी थी। ये कंडीशन आती है कि अगर वीनस मार्स टुगेदर हैं, बिकॉज वी नो वीनस और मार्स जब भी साथ में आते हैं, और ऐसा क्यों होता है, वीनस प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप है, मार्स प्लैनेट ऑफ एग्रेशन है, ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि इंसान का लव मैरिज हो या रिलेशनशिप हो। लव मैरिज होगी जब क्लोज कंजंक्शन होगा, रिलेशनशिप तो होगा ही होगा वीनस मार्स के साथ बैठने से। कोई से भी हाउस में आ जाए, डजेंट मैटर, इवन इन 12th हाउस ऑल्सो अगर वीनस और मार्स आपको एक साथ दिख रहा है तो देर आर वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पर्सन का रिलेशनशिप ज़रूर रहा होगा बट डेफिनेटली वो ब्रेकअप हुआ होगा, या अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो चांसेस ऑफ ब्रेकअप वुड बी मोर। शादी तक पहुंचना वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मतलब 1-2% ही रह जाते हैं शादी तक, और मैंने तो देखा नहीं ऑनेस्टली अभी तक। अगर किसी का वीनस मार्स 12th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में या 8th हाउस में, इनफैक्ट 3rd हाउस में, तो चांसेस मैंने नहीं देखे, हमेशा यही देखा है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप ही हुआ है, रिलेशनशिप हुआ ज़रूर है। तो वीनस मार्स इज़ अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू चेक कि इस पर्सन का रिलेशनशिप होगा लाइफ में या नहीं होगा, ठीक है। वीनस मार्स के बैठने से रिलेशनशिप होगा ज़रूर, बट वो हर बार लव मैरिज देगा ये गारंटी नहीं है। इसके लिए अलग प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक।
आज मैंने आपको वो हाउसेस भी बता दिए कि किन हाउस में वो ज़्यादातर नहीं दिखता है, ठीक, अगर वो इन हाउस में बैठे हैं वो कॉम्बिनेशन। सिमिलरली वीनस का भी यही है कि अगर वीनस आपका अलोन, वैसे तो 12th साइन यानी कि पाइसेस में कहीं भी बैठ जाए वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स देता ही देता है, पर अगर वो स्पेशली नेगेटिव हाउसेज यानी 8th 12th और 6th में बैठ जाए तो मल्टीपल रिलेशनशिप तो वहाँ भी देगा, पर वीनस के वहाँ बैठने से लव मैरिज के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। मैं 100% नहीं बोलता कभी भी कोई चीज़, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, देयर इज़ नथिंग 100% इन दिस वर्ल्ड। 100% कुछ होता ही नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आता है और हर दिन वो चीज़ नई सीखने को मिलती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी। तो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट है। नो, देयर इज़ नथिंग ब्लैक एंड वाइट कि आप ये बोल दो कि वीनस यहाँ पे बैठ गया है तो शादी होगी, लव मैरिज, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 5th हाउस 11th हाउस इन दो जगह पे अगर वीनस आ जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। वो बात अलग है कि ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर प्लैनेट सिटिंग विद वीनस, बट 5th और 11th हाउस में मैंने देखा है यूजुअली लव मैरिज होती है, ठीक। तो गाइज़ ये कुछ कॉम्बिनेशन थे जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि कौन कौन सी कंडीशंस में हमारे मल्टीपल रिलेशनशिप या फिर मल्टीपल ब्रेकअप्स दिखते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी अबाउट लव मैरिज कॉम्बिनेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द चांसेस ऑफ ब्रेकअप्स कैसे ज़्यादा होते हैं रिलेशनशिप होने के बाद, और उससे भी ज़्यादा हमारा मेन इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा डिवोर्स पे, ठीक है। चलिए गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो and do comment if you have any questions, and I'll see you in the next video. Thanks guys, bye.